रमा नाम की औरत रहती थी। बैठ जाइए और बैठ के आनंद लीजिए। 10 मिनट श्री जी के लिए नहीं निकाला तो क्या निकाला। परिक्रमा तो दुनिया लगाने आ रही है। सारे पाप नष्ट हो जाते। पाप उसी को नहीं कहते। तुम्हारे पैरों के नीचे चेटी चेटा चल रहा है कि ये पाप नहीं है, वो मर जाते हैं तुम्हारे पैरों से, वो भी पाप है। ये पाप सत्संग में बैठने से मिट जाते। बैठ जाइए सत्संग में। तो एक गांव में एक रमा नाम की औरत रहती थी। 7 बरस हो गई उसके शादी को, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। श्री जी की सुना रही हो, सब कुछ है इसमें एकादशी, क्योंकि वो व्रत रहती थी। जीवन बीत गया उसकी सास का व्रत रहते रहते, लेकिन रमा नहीं जानती थी ठाकुर जी के बारे में। तो रमा बोली, उसकी पड़ोसन बोली, बरसाने में राधाष्टमी आने वाली थी, बरसाने में। तो उसकी सास सुने आई, वो बोली कि रमा, सारी औरतें बरसाने की, इस गांव हमारे गांव की बरसाने जा रही हैं राधाष्टमी देखने, तू भी चली जा। तो रमा बोली कि नहीं मैया, मेरा भजन तो सबसे पहले तुम्हारा है, तुम ही जाओ। कह नहीं, मैं जीवन बीत गया मेरा सत्संग करते करते, एकादशी व्रत रहते रहते, और ये मेरा दिल कह रहा है कि तुझे बुला रही है। मैंने सुना है श्री जी बहुत मीठी है, तुझे 7 बरस हो गए, कोई संतान नहीं हुई है, ना जाने तेरी गोद भर दी। अब तो रमा को बड़ा ही देखो लगने लगा, सासू माँ कह रही है तो मैं चली जाऊँ। तो 7 सहेलियों ने बैग पैक किया है, जिसको सुननी है कहानी बैठ जाइए, और नहीं सुननी है तो देखो बीच में शोर शराबा मत कीजिए। एकादशी की कहानी और श्री जी की रसमई, इसका उत्तर अपने दिमाग में ले जाओगे, जीवन में हमें भूलोगे नहीं। कैसी कहानी, उत्तर जिसका आएगा तो उसका रमा ने बैग पैक किया सासू माँ के कहने से। 7 सहेली चली जा रही है कि बरसाना, राधे 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 को जाप करते करते तो रमा जो घर से निकली थी ना, तो उसके पैर में मोच आ गई। रमा बोली कि मैया नहीं बुला रही है मुझे, कि नहीं मेरा दिल कह रहा है तू जा। तो अब तो चली जा रही है, 7 बरसाने आ गई हैं। राधे राधे को जाप करते करते बरसाने में एक धर्मशाला में रुकी है। वो बोली बहन, 7 नाम में आरती मंगला राधा रानी की, मंगला करेंगे। 8वें दिन राधाष्टमी है, राधा रानी का जन्म करके चले जाएंगे। कभी नहीं जाएगी, देखना क्या श्री जी हमारी कैसे अपनाती है। तो अतका है तो भैया बड़ी खुशी, 3 बजे जग गई मैं तो तैयार भई, क्योंकि हमारी जगत जननी माँ सज के रहती है, तो हम भी उसकी बेटी बगैर बताए पता चलना चाहिए जब हम चले, तो वाकई में यही है। तो अब तो सच दज गई है 3 बजे, बिल्कुल नहीं लगेंगे पर, तो चली जा रही है। तो बिंदे घरमा ने कही सुनो, जाने तो कुछ भी कहीं नहीं लगेंगे पर तुम्हें दर्शन होंगे अच्छे। तो अब तो वो चली जा रही है। रमा बोली कि बहन मेरे पैर में लगी हुई है, 7 जनी अटारी पे मिलना मुझे। तब ये चली जाती 7 बहन। रमा होले होले चढ़ रही है सीढ़ी, अब सुनना, होले होले चढ़ रही है सीढ़ी, तो आधी सीढ़ी रमा चढ़ गई है। तो रमा पैर में लगी हुई थी ना, तो गिर गई है। 5 बरस की कन्या ने उसका हाथ थाम लिया। तो रमा बोली कि तू ना होती तो आज मैं गिर जाती। तो कन्या बोली कि मैया मैं तुझे गिरने ना देती। तो रमा तो इस शब्द के लिए तरस गई थी, क्योंकि 7 बरस हुए तो उसे कोई संतान नहीं हुई थी, ना किसी ने माँ कहा। अब तो उसे मिलके रमा को बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि उसने मैया कहा। वो बोली रमा के तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है लाडो। क्योंकि रमा समझ नहीं पाई थी, क्योंकि भगवान में जुड़ी नहीं थी, भगवान को जाना नहीं था। और भगवान को जो जानते हैं ना, उसे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो बोली तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम है लाडू। कि मेरे लिए क्या लाई हो तुम? वो बोली कन्या कि मुझे तो भैया पता नहीं था कि बरसाने में तू भी मिलेगी मुझे। मुझे क्या पसंद है कि तू मिलेगी, तुझे क्या पसंद है? कि मुझे घाघरा चोली सब कुछ पसंद है, पोशाक सब कुछ लाना। कि मैं 7 दिन रहूंगी, 8वें दिन राधाष्टमी तेरे लिए सब कुछ लाऊंगी जो मांगेगी। अब तो वो 7 दिन मतलब 4-5 दिन उसके लिए लाती रही। 5वें दिन सखियों से बात कही, अपने उसके बारे में बताया। वो बोली बहन हमें तो नहीं मिलती है। सबसे कहा तो आज 5वें दिन आ रही है, तो 5 बरस का सावली सलोनी सूरत घुंघराले बाल नैन नसीले वो मिला। वो बोली कि ये कौन है? कि इसका नाम है कनुआ। इसके लिए भी लाना कि इसको क्या पसंद है? कि मोर मुकुट बंसी सब कुछ पसंद है। अब तो सुनो इसका उत्तर आएगा, और सुन के बगैर सुने जाना नहीं है। तो 7 दिन जो उनने मांगा वो देती रही। और 8वें दिन राधाष्टमी थी।
सातों दिन मिलके रमा को बड़ा ही अच्छा लगता था। रमा 7 दिन आ रही थी, ऐसे 8वें दिन आई तैयार होके। राधाष्टमी 8वें दिन आधी सीढ़ी चढ़ गई है। 7 दिन मिली थी लेकिन 8वें दिन नहीं मिली, क्योंकि लाखों को दर्शन देने थे, सबको दर्शन देने थे, सिर्फ रमा को ही नहीं, वो तो सबकी है। अब तो भैया रमा रोने लगी कि मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगता था उससे मिलके। कहाँ गई पुजारियों से पूछा, पुजारी जी मुझे 7 दिन हो गए बरसाने में और 7 दिन से 5 बरस की कन्या मिलती है और मैया कह के बुलाती थी, बड़ा ही अच्छा लगता था उससे मिलके। तो भैया हमने तो देखा नहीं है किसी कन्या को। अब तो भैया रोवे विलाप करे और लाखों की भीड़ को हटा करके सुनो, रमा बोली कि मैं दर्शन तो कर ही लूं, तो दर्शन करने हटा करके भीड़ को चली जा रही है रोते रोते। तो सुनो, जो 7 दिन वस्त्र दिए थे रमा ने, वही स्वयं श्री जी ने पहन रखे। रमा बिन समझे समझ गई तो मुझे दर्शन देने वाला कोई और नहीं था, स्वयं राधा रानी। ऐसी भक्ति करे तो उसको 5 बरस बीत गए, भक्ति रोवे अब तो विलाप करे मुझे दर्शन दो। भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते, वो तो किसी रूप में आकर के दे जाते हैं। तो अब तो ससुराल से बुलावा आया, 5 बरस बीत गई उसको, क्योंकि उसका मन लग गया। देख लो एक ही दिन में मन लगाया, श्री जी ने ऐसा पकड़ा। 5 बरस भक्ति करते करते बीत गया। ससुराल से बुलावा आया कि चलो रमा के, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। भक्ति करते करते पूरी उम्र बीत गई, 30 साल हो गई और स्वयं श्री जी उतर आए। तो बोल तुझे क्या मांगना, कि मैं तो लेने तो कुछ और आई थी और मिल कुछ और गई। चरणों में गिर के अपने प्राण त्याग दिए। राधा रानी का स्वर्ग से उड़न खटोला आया और ले गया धाम को। ऐसी भक्ति सभी करिए। कोई बुरा करने आया है वो उसका कर्म है, कोई अच्छा करने आया है वो उसका कर्म है। हमारे लिए ये बाजार है, तुम अच्छे कर्मों के लिए भेजे भगवान ने। भगवान भी देखेगा तुम्हें क्या ले जाओगे ऊपर। पूछते नहीं है, अब तो दिखाते ही, देखो क्या किया है तुमने। पहले तो पूछते थे, भगवान भी मॉडल है आज के जमाने में। लाख लाख रुपए की पोशाक पहनती है श्री जी हमारी, पहले नहीं पहनती थी।